गोरखपुर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी माह मुहर्रम के मौके पर शहीदाने करबला में हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों ने अजीम कुर्बानी दी उनके नाम से 72 पौधारोपण कार्यक्रम का महा अभियान चलाएगी। उक्त जानकारी देते हुए इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अहमद ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पौधारोपण कार्यक्रम को दोगुने उत्साह के साथ किया जाएगा। पहला पौधारोपण इमामबाड़ा परिसर में इमामबाड़ा स्टेट के सज्जादानशीन अदनान फर्रुख शाह मियां साहब के साहबजादे सैयद अयान अली शाह छोटे मियां साहब ने शहीदाने करबला में शहीदों के नाम पहला व दूसरा पौधा इमामबाड़ा पीजी कॉलेज में लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुरुआत किया। इसी माह पौधारोपण अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारी कमेटी भी करबला में 72 साथियों की याद में पौधारोपण मियां साहब की सरपरस्ती में विभिन्न दरगाहों, मदरसा व कब्रिस्तानों, विभिन्न धार्मिक स्थान पर भी पौधारोपण होगा। उक्त अवसर पर अयान शाह छोटे मियां साहब ने इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह कमेटी निरंतर सामाजिक कार्यों में लगी रहती है। आज का ये पौधारोपण कार्यक्रम काबिले तारीफ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। साथ ही साथ छोटे मियां साहब ने जिले के सभी मुतवल्लियों से अपील किया है कि अमनो अमान के साथ जुलूस उठाने के साथ साथ कम से कम एक पौधा अपने इमामबाड़ों के आसपास शहीदों के नाम लगाकर खिराजे अकीदत पेश करें। महासचिव हाजी सोहराब खान ने कहा, पौधारोपण कार्यक्रम कमेटी 13 दिन तक लगातार चलता रहेगा। ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। 72 पौधारोपण करना, 72 राशन किट बांटना, 72 बच्चों को किताब कापी देना, 72 लोगों में फल बांटना, ऐसा तमाम कार्यक्रम कमेटी विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी करेगी। पौधारोपण कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी मंजूर आलम, अशफाक हैदर, नदीम भाई, सैयद वसीम इकबाल, तौकीर आलम, शकील शाही, मास्टर सुल्तान खान, मोहम्मद शमशाद हुसैन, गुलाम अली खान तमाम लोगों उपस्थित थे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज जो ये वृक्षारोपण आप कर रहे हैं, ये किस उपलक्ष्य में है और क्या इसका थीम है? जी, हम लोग वृक्षारोपण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेड़ और पौधों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे एनवायरनमेंट में, और आज के ज़माने में जब इतनी ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन हो रही है तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और उसे एक बेटर सराउंडिंग बना सकें। जो हमको सूचना है वो ये है कि आज 72 पेड़ लगाने हैं और अलग अलग दरगाहों पे लगाने हैं, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। तो कौन कौन से मुख्य दरगाह हैं या कौन कौन से इमामबाड़े हैं जहाँ पर ये वृक्षारोपण आज हो रहा है? जी, इमामबाड़े से इसकी शुरुआत हुई है और शहर में जो अनेक ये दरगाह हैं और मरसिया खाने हैं, वहाँ पे हम लोग पेड़ और पौधे लगवाएंगे ताकि इससे हमारी सोसाइटी को भी मैसेज जाए कि पेड़ों और पौधों का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ये तो हर साल इमामबाड़ा कमेटी हर साल ये करती है कि 72 पेड़ लगाती है, वो जो शहीद हैं 72 करबला शहीद हैं उनकी याद में। मगर क्या प्रोटेक्शन होता है उस पेड़ों का? अगर होता तो अब तक तो कहीं ना कहीं दरगाह सब ऐसे ही इसी तरह से दिख रही हैं। जी, मेरा मानना है कि आप एक पेड़ लगाएं या 72 पेड़ लगाएं, प्रोटेक्शन तो होता है क्योंकि हर एक पेड़ का एक अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अभी कम है ये, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा रहता है कि धीरे धीरे करके हम लोग उनका प्रोटेक्शन, मतलब वहाँ भी लोग हैं जो उसको देखेंगे और उसका मतलब वो मॉनिटर करेंगे, और मैं तो हुई कि मैं उसको सुपरवाइज करने के लिए भी हूँ। तो चलिए हम आपकी एक बात और मान लेते हैं कि मुहर्रम के मौके पर अब 72 पेड़ लगाए जाते हैं। हर साल 10 दिन कम होता है। अभी तो इत्तेफाक ये है कि मानसून के अंदर पड़ गया है तो ठीक है, बाकी दिनों में? हाँ, बाकी दिनों में हम लोग को वाटर देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा पेड़ को, बट वो कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को मेहनत तो करनी होगी। तो हम लोग कोशिश तो करते हैं कि जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उसकी बेस्ट से बेस्ट केयर हो ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। नहीं, सबसे बड़ी मेंटेनेंस की ही प्रॉब्लम होती है। पेड़ लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, हर साल मुख्यमंत्री जी भी लगवाते हैं और नेशनल लेवल पर लगता है, लेकिन फिर उसका संरक्षण नहीं हो पाता है। उसके लिए कमेटी क्या कर रही है? हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि अभी तक प्रॉपर संरक्षण उसका हो नहीं पाया है, लेकिन हम लोग की कमेटी उसको अच्छे से सुपरवाइज़ कर रही है। और मैं क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम भी करता हूँ तो मुझे पता है कि कैसे क्या करना है, तो मैं उनको बताऊँगा और मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे होने से काफ़ी इससे बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
प्रोटेक्शन के लिए आम जनता से क्या अपील करेंगे? आप तो एक ऐसे इदारा से हैं जो लीड करता है, ख़ासतौर से अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर के बड़े तबके को आप लीड करते हैं और आपकी बातें मानी जाती हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को प्लांट करें और जितना हो सके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में मतलब लोगों को अवेयरनेस दें। इससे क्या होगा, उन्हीं का फ़ायदा होगा, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम लोग को अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो एक मेन चीज़ है जिसमें हम लोग रहते हैं और उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के साथ हम लोग को लिविंग करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पेड़ पौधे लगाएं, उसकी प्रोटेक्शन करें, लोगों को पेड़ काटने से रोकें। शहर के अंदर तो बहुत से पेड़ कट रहे हैं, पूरे कंक्रीट का जाल है, गवर्नमेंट पेड़ काट रही है जी बिल्कुल, डेवलपमेंट के नाम पे। मैं मानता हूँ ये बात, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेटिव पेड़ काटने का ये होता है कि आप एक पेड़ को डिस्प्लेस करके दूसरी जगह कर लें। जैसे कि हम लोग की काफ़ी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये प्रोग्राम्स कर रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट भी अब ऑर्गेनाइजेशंस की ऐसी हेल्प लेके पेड़ को काटने से अच्छा उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करे। तो ये इनिशिएटिव क्या इमामबाड़ा ट्रस्ट करेगा, लेगा गोरखपुर के लिए खास तौर से? अगर हम लोग को मौका दिया जाएगा तो ज़रूर, मैं खुद बहुत प्राउड फील करूँगा कि मैं ये इनिशिएटिव करूँ। आपका शुभ नाम? अयान अली। शुक्रिया। कल से यहाँ पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत कल 2-3 चीज़ें यहाँ पर हुई। एक जो है प्लास्टिक फ्री जोन यहाँ पर डिक्लेयर किया गया कि इमामबाड़ा स्टेट अब प्लास्टिक फ्री हो गया। दूसरा, आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो 72 आपने जो अभी उन्होंने बताया कि 72 शहीदों के नाम पर अलग अलग लगाया जाएगा। तीसरा चीज़, स्वच्छ परिसर को स्वच्छ करने के लिए आपने कल से शुरुआत किया है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है कि ज़मीनी हकीकत भी है? ये आपको हकीकत में देखने को मिलेगी। इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी हर साल शहीदों के नाम पर 72 पेड़ लगाती है। उसी क्रम में आज पहला पौधा अयान अली शाह ने लगाकर 72 पौधा जो लगना उसकी शुरुआत की है। इसके अलावा इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी महानगर के सभी ईदगाहों पर, दरगाहों पर, मस्जिदों पर, इसके साथ साथ विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी पौधा लगाने का काम पिछले वर्ष की थी, इस बार भी करेगी। अभी अगर हम गेट की बात करें तो गेट से एंट्री करते हैं तो तमाम गंदगी है। कैसा स्वच्छता अभियान? गंदगी के लिए हम लोगों ने नगर निगम को भी लिखा है, डीएम को भी लिखा है। हम लोग अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। स्टेट का परिसर है, स्टेट के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, गेट के अंदर की बात कर रहे हैं। आपके जवाद अली शाह डिग्री कॉलेज के सामने की बात कर रहे हैं। ये नगर निगम उसमें कुछ नहीं करेगा, ये आपकी पर्सनल और प्राइवेट संपत्ति है। इमामबाड़ा स्टेट स्वच्छता अभियान जैसा कि कल से चालू हुआ है, उसके लिए भरपूर कोशिश कर रही है कि पूरे इमामबाड़ा परिसर को गंदगी से मुक्त आपको देखने को मिलेगी। ये अभियान अभी कल ही शुरू हुआ है, अब कल रात से। अब आप देखिएगा आने वाले टाइम में आपको सफाई का बेहतर इंतजाम इमामबाड़ा स्टेट की तरफ से देखने को मिलेगा। अगर आज चांद हो गया जी तो फिर तो भीड़ होगी, तो फिर जो गंदगी होगी नहीं, तो शाम को आप आके देख लीजिएगा इमामबाड़ा स्टेट में सफाई किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। शाम को आप आएँ और उसको देखें सफाई कैसी रहेगी। अभी ना कहें कहाँ पर आपके इस साल पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से कहाँ पे हो रहा है? मुख्य रूप पर आपने इमामबाड़ा स्टेट में देखा। इसके अलावा गुरुद्वारा में लगेगा, अगली बार भी लगाया गया था, गोरखनाथ मंदिर में भी लगाया गया था, मदरसा, ईदगाह और कब्रिस्तान में भी लगाने का प्रावधान है। और कोशिश ही है कि 13 तारीख के अंदर सभी 72 पौधे लगा दिए जाए और लास्ट पौधा मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में 72वां पौधा लगाया जाएगा, जिसकी सूचना आप लोग को दी जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार रिवायती अंदाज में देखा जा रहा है कि हर जगह अयान यानी छोटे मियाँ साहब लीड कर रहे हैं, तो क्या इस बार मियाँ साहब जुलूस में नहीं लीड करेंगे? जैसा पिछली बार तो उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने नहीं लीड किया था, इस बार क्या वो नहीं लीड करेंगे? आगे क़यादत जो है छोटे मियाँ साहब करेंगे? अभी जुलूस नहीं निकला है, आप अंदाज मत लगाइए। अभी जुलूस जब निकलेगा तो आपके सामने से। वृक्षारोपण पिछली मरतबा मियाँ साहब ने खुद किया था, इस बार नहीं दिख रहा है। मियाँ साहब नहीं देखे हैं, ठीक है, अगली बार हो सकता है देखें। अभी तमाम पौधे लगने हैं, अभी तमाम पौधे लगने हैं। प्लास्टिक फ्री जोन किस तरह से बना रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर हर जगह देख रहे हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है? प्लास्टिक का इस्तेमाल के लिए तमाम जगह सबको बताया जा चुका है, सबको बताया जा रहा है।
कम से कम इमामबाड़ा स्टेट कम से कम प्लास्टिक मुक्त रखने की पूरी कोशिश इमामबाड़ा स्टेट के लोग करेंगे, ताकि जो कहा गया वो 100% सही निकले। आपका शुभ नाम? सैयद इरशाद अहमद, इमामबाड़ा कमेटी जिला अध्यक्ष गोरखपुर। आज अगर चांद हो जाता है तो कल से मुहर्रम शुरू हो जाएगा और ये बड़ा रवायती अंदाज यहाँ रहा है और ये केंद्र बिंदु रही है गोरखपुर क्या पूर्वांचल में। इस बार की क्या तैयारी है और कैसे है? देखिए आपके सामने है पूरी तैयारी। इस वक्त इमामबाड़े ने अपनी तो यहाँ की खर्च हो गई है और बाकी भी जो शहर के जो अलग अलग जो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं उनकी भी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और जो दिक्कत परेशानी है उनको देखा जा रहा है, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर को? और शहर को जो हमें साथ देते हैं कि आप अमन का पैगाम ले करके आप इस जुलूस को निकालें। आपका जो रवायती जुलूस है जो 9 तारीख और 10 तारीख को होता है, जो पूरा 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का होता है, उसकी तैयारी सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें दरपेश हैं वो खुले हुए जानवर जो सड़कों पे घूम रहे हैं आवारा के लिए कहा गया है। प्रशासन से मैंने बात की है, नगर निगम वालों से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सब चीज़ों किंतु आश्वास मतलब इस पर अगर अमल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा। आश्वासन तो हर साल दिया ही जाता है, लेकिन देखिए इंशाल्लाह देखिए ज़रूर अमल करेंगे। और कुछ अलग सा मैसेज? बस अब यही कि मोहब्बत का एक दूसरे से मोहब्बत बरकरार रखें और एक दूसरे का धर्म का आदर करते हुए जुलूस निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया।